जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और रूस के बारे में। हाल में ही अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान और रूस रक्षा के मामले में सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। यानी कि रूस की रक्षा के मामले में ईरान सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। यह अमेरिका का दावा है और अमेरिका के कई रिपोर्टों के अनुसार यह कहना भी है। तो यहाँ आज हम लोग चर्चा करेंगे ईरान रक्षा के मामले के बारे में, रूस पर क्या क्या मददगार है और जॉन किर्बी ने क्या कहा। जॉन किर्बी ने क्या कहा, वैश्विक सुरक्षा को क्यों खतरा है, यूक्रेन का क्या आरोप है और क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो ये फाइटर जेट देख रहे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो अमेरिका का दावा है कि रूस और ईरान के रिश्ते बेहतर हो रही है, क्योंकि जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था उसमें ये दोनों देश, अभी रूस पीछे हट गया G20 से पहले, उसके बाद फिर अभी ईरान और रूस के जो दोस्ती है वह धीरे धीरे मजबूत हो रही है और दोनों दोस्त देशों के बीच रक्षा साझेदारी भी हो रही है, यानी कि हथियारों का व्यापार भी हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिलिंग के प्रवक्ता कौन है, जो जॉन किर्बी ने कहा कि रूस और ईरान को अभूतपूर्व स्तर पर सैन्य मदद दे रही है। अमेरिका का कहना यह है कि उसके पास ये रिपोर्ट है कि दोनों देश मिलकर हमलावर ड्रोन का उत्पादन करने वाले हैं। यानी कि जो अभी के जो नया युग जो चल रहा है तकनीक क्षेत्र में, उसमें ईरान और रूस मिलकर हमलावर ड्रोन, यानी कि बहुत घातक ये जो ड्रोन आपको दिख रहा है, ये ड्रोन इनका निर्माण करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फोटो के माध्यम से, रूस और यूक्रेन, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के परमाणु खतरे को रोकने की कोशिश के दुनिया के बीसीसी एक्सक्लूसिव जो न्यूज़ है उससे पता चला है। रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला और क्रीमिया बदला लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जॉर्जी ने क्या कहा ये हम समझते हैं। तो जॉर्ज किर्बी ने कहा, जो जो अमेरिका के जॉर्ज किर्बी ने कहा, सैन्य मामले में रूस ने के लिए ईरान सबसे बड़ा मददगार बन गया है। अगस्त के महीने में, यानी कि 22 अगस्त के महीने में ईरान ने रूस को कई 100 ड्रोन दिए हैं। इन मानव रहित उड़ने वाले हथियारों की मदद से यूक्रेन के महत्वपूर्ण ढांचों पर रूस हमले कर रहा है और मासूम यूक्रेनी नागरिक मारे जा रहे हैं, जो बहुत खतरा वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो ईरान है वह रूस को ड्रोन दे रहा है, जिससे वह ड्रोन यूक्रेन के नागरिकों के लिए बहुत ही खतरा साबित हो रहा है। और यह भी कहा कि रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद ईरान से होने वाली ड्रोन की सप्लाई बढ़ गया है ईरान से होने वाली सप्लाई, और रूस की सैन्य काबिलियत बढ़ाने में यह मददगार है। इस ड्रोन हमलों के कारण यूक्रेनी ढांचे को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके कारण लाखों लोग बिजली, सर्दियों के दिनों में हीटर की सुविधा और अहम सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। असल में ईरान की हरकतों के कारण यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, यह अमेरिका के जॉन किर्बी का दावा है। अब यहाँ पे इसका हम समझते हैं, इसका वैश्विक जो ये यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, साइड डिलीट हो गया है। यहाँ पे जो वैश्विक सुरक्षा का क्या क्या करता है, तो किर्बी ने कहा कि हथियारों के विकास और इस्तेमाल के लिए परीक्षण रूस ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो अमेरिका के लिए खतरा है, और उनके सैन्य उपकरण भी देना चाहता है, जिसमें हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। यानी कि जो S-400 है और एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको रूस ईरान को दे रहा है और ईरान उसको ड्रोन दे रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, किर्बी ने कहा कि हथियारों के विकास के इस्तेमाल के लिए परीक्षण ईरान के साथ साथ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह डर है कि ईरान सैन्य उपकरण देना चाहता है, जिसमें हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इधर वित्रानी विदेश मंत्री जिम्स कैलविलरी ने कहा कि ईरान रूस का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है। उन्होंने कहा, कथित और तौर पर कहा कि दोनों देशों के बीच सौदे हो रहे हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दोनों के बीच ऐसे ही सौदे हुए
जिसके तहत ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस को दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद रूस ईरानी सत्ता को सैन्य और तकनीक मदद मुहैया करा रहा है। इससे मध्य पूर्व में हमारे सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है। यानी कि ये यूक्रेन के लिए सबसे चिंताजनक बात है और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि यूक्रेन पूरी तरह युद्ध में रूस से पराजित हो, और रूस यहाँ पर अपने इरादों पर मान नहीं रहा है, और ये रूस के लिए भी एक चुनौती बन गया है यूक्रेन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस बात से सहमत है कि दोनों देशों के रिश्ते आने वाली महीनों में और मजबूत हो सकते हैं और रूसी सेना के लिए समर्थन भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलें ले सकती हैं, ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें रूस से ले सकती हैं। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को आप देखिए सकते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, चर्चा में हैं। अब इनका क्या आरोप है वो हम जानते हैं। तो यूक्रेन का आरोप है, यूक्रेन ने आरोप में 17 अक्टूबर के दिन कहा कि हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जो रूस ने कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। यानी कि रूस ने जो कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया उसमें 17 अक्टूबर को 8 लोगों की मौत हुई। अब यूक्रेन का आरोप है। अब भाई आप समझिए कि ड्रोन हमला क्या होता है। अब वो जो ड्रोन होता है ना, यहाँ पे ये जो ड्रोन है जो दिख रहा है आप लोगों को ड्रोन, तो ये होता है, इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं होती है, ये जाएगा सिस्टम द्वारा, ये कंट्रोल आता है सैटेलाइट सिस्टम और रिमोट कंट्रोल द्वारा। तो इसका कमांड, इसका ऑफिस होता है एक, जहाँ से इसका कमांडिंग किया जाता है। और ये जैसे 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर का रेंज का अलग अलग ड्रोन होते हैं। तो ये जाते हैं अपने अड्डे पर, और वहाँ से या तो इनका 2 वैराइटीज होता है, या तो ये वार करते हैं या खुद आकर टकरा कर ब्लास्ट कर जाते हैं। तो ये है यूक्रेन का आरोप। और उसके बाद क्या क्या हुआ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूक्रेन का आरोप है कि 17 अक्टूबर को ड्रोन हमले में कितने लोग मारे गए, 8 लोग मारे गए। तो ये एक वैश्विक खतरा भी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे झूठ सफाई बताया और कहा कि यूक्रेन रोजाना कम से कम ऐसे 10 ईरानी ड्रोन गिरा रहा है। अब यूक्रेन भी कह रहा है कि हम भी उसको मार के गिरा दे रहे हैं ईरानी ड्रोन को। अब आगे क्या हुआ, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, पूर्वी डोनबास के इलाके में महीनों से जारी युद्ध में रूस ने उसके शहरों खात्म को मलबे के तब्दील कर दिया है। अब ये भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये कुल मिला करके ये अभी का जो समय चल रहा है, इसमें पर्यावरण को तो क्षति है ही, साथ ही साथ विश्व में भी ग्लोबल वार्मिंग की संभावनाएं बढ़ रही है। तो इसी को देखते हुए खतरा युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इसे अगर रुका नहीं गया तो यह एक विध्वंसक युद्ध का रूप भी ले सकता है। तो अपनी अपनी कमेंट में राय दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।